ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हम लड़े अपनी तादाद से हथियार बंद राजाओं के खिलाफ, समय की पगडंडियों पर चलते हुए इसी तरह इतिहास रचते गए। पुरखों के नाम पत्थर गाड़कर हम तैयार होते गए नए मोर्चे पर लड़ाई के लिए। इस लड़ाई में हमारे जंगल की कहानी है, हमारी खेती की कहानी है, अपनी धरती को बचाने की कहानी है। स्वाधीनता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में ऐसी ही एक कहानी के महानायक थे अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्होंने दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाया। वो मद्रास वन अधिनियम सन 1882 के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए और रंपा विद्रोह के प्रणेता बने। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई सन 1897 को विशाखापट्टनम के एक गांव में हुआ था। क्रांतिकारी वीर राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपनी रुचि से ज्योतिष शास्त्र के साथ ही एक वैद्य के रूप में भी स्वयं को शिक्षित किया। इस कारण जनजातीय समाज में उनका बहुत आदर था तथा वो बहुत लोकप्रिय थे। राजू के पिता का नाम अल्लूरी वेंकर रमा राजू और माता का नाम सूर्य नारायणम्मा था। कम आयु में ही उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया, इसीलिए उनका पालन पोषण उनके चाचा अल्लूरी रामकृष्ण के परिवार में हुआ। लेकिन बचपन में ही पिता ने उनके भीतर ये कहते हुए क्रांतिकारी संस्कार डाले थे कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया है और वो लगातार हमें लूट रहे हैं। पिता का साथ तो छूट गया, लेकिन उनकी बातें राजू के मन में बनी रहीं। टेलर हाई स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मिसेस LVN कॉलेज विशाखापट्टनम में प्रवेश लिया, लेकिन चौथे वर्ष उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आसपास के लोगों के दुख दर्द देखने लगे। 2 वर्ष तक उन्होंने सीतामाई नामक पहाड़ी की गुफा में योग और अध्यात्म साधना की। वो वहाँ के स्थानीय लोगों का सटीक उपचार करते, भविष्य की जानकारियां देते। एक वैद्य और ज्योतिषाचार्य के रूप में उनकी ख्याति बढ़ने लगी। जनजातीय समाज पर उनका गहरा प्रभाव था। वो एक पवित्र आत्मा और उद्धारक की तरह पूज्य हो गए। यही वो समय था जब राजू ने गिरिजनों की पीढ़ी को समझा। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध उन्होंने लोगों को संगठित करना शुरू किया और उन्हें उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। आओ वीरों, समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में, आओ वीरों, समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में। आज वर्ष दिन है स्वराज का, नवयुग का मेला है। उठो भारतीय, शीघ्र नहा लो, स्वतंत्रता की बेला है। आज वर्ष दिन है स्वराज का, नवयुग का मेला है। उठो भारतीय, शीघ्र नहा लो, स्वतंत्रता की बेला है। वीर सपूतों, आगे बढ़कर आज आत्म बलिदान करो। पुण्य दिवस में भारत माँ का इस प्रकार सम्मान करो। लहराएगा हृदय तिरंगा, लहराएगा हृदय
तिरंगा झंडा जब लहराएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में, शांत काले सागर में उठेगा तूफान महा। हट जाएगा शासन बादल, चमक उठेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। जननी अंक में एक बार फिर देंगे दर्श कृष्ण भगवान। माता निज नेत्रों देखेगी अपने पुत्रों का बलिदान। शीघ्र तपस्या और शक्ति दोनों का भेद मिटाएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में, आओ वीरों समर क्षेत्र में, आओ वीरों समर क्षेत्र में। अंग्रेजी राज के विरुद्ध क्रांति के बीज सीताराम राजू के मन में शुरू से ही दबे हुए थे। जनजातीय समाज की दशा और गांधी जी के प्रभाव ने उसे और अधिक पल्लवित होने का अवसर दिया। सीताराम राजू इस बात पर बल देने लगे कि उनके लोग मदिरापान ना करें, स्वच्छता से रहें, स्वावलंबी हों और अपने विवादों का निपटारा पंचायतों में करें, ना कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। असहयोग आंदोलन के समय वो भी इस अभियान से प्रभावित होकर अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया, तब सीताराम राजू ने सशस्त्र क्रांति की ओर अपनी दिशा की। उन्होंने अपना बैरागी स्वरूप त्याग दिया, मंदिरों में उपदेश देने, कीर्तन करने बंद कर दिए और अपने प्रदेश के जनजातीय समाज को सशस्त्र क्रांति के लिए संगठित करने का कार्य आरंभ कर दिया। अब राजू के संगठन का विस्तार दृढ़ गति से होने लगा। अपने लोगों की भलाई और सामाजिक हितों के लिए समर्पित होकर कार्य करते थे वो। इसीलिए अपने क्षेत्र में वो देवता की तरह पूजे जाते थे। लोगों ने अब उनके राजनीतिक विचारों पर भी विश्वास किया और उनकी सेना में भर्ती होने लगे। संपूर्ण क्षेत्र उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। पहाड़ियों वाला ये क्षेत्र छापामार युद्ध शैली के लिए भी उपयुक्त था। उनके प्रभावशाली लोगों का सहयोग अब उन्हें प्राप्त था। गुदीम के दो प्रभावशाली नेता गाम मल्लू डोरे और गाम गौतम डोरे उनके लेफ्टिनेंट बन चुके थे। राजू की सेना में डोरे बंधुओं के शामिल हो जाने से उनकी सेना बहुत शक्तिशाली हो गई थी। अब समस्या हथियारों की थी। तीर कमान आदि तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में थे, लेकिन इनसे पुलिस बल का सामना नहीं किया जा सकता था। अस्त्र शस्त्र एकत्रित करने के लिए राजू ने पहला बड़ा हमला रंपा क्षेत्र के चिंतापल्ली पुलिस थाने पर किया। उस हमले में उनके साथ 300 लोग थे। हमला करके उन्होंने बहुत सी राइफलें और पिस्तौल लूट लीं। अगला हमला कृष्णा देवी पेट के थाने पर किया गया। इसी तरह थानों से अस्त्र लूटने का काम आगे बढ़ता रहा। सीताराम राजू की सक्रियता ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी, क्योंकि अब तक सीताराम राजू के संगठन की घटनाओं को अंग्रेज सामान्य लूटपाट समझ रहे थे। लेकिन थानों से शस्त्र एकत्रित करने की इस घटना ने
उन्हें नींद से जगा दिया। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि ये सुसज्जित सेना के साथ अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने का एक अभियान है। ये स्वराज की लड़ाई है, स्वाधीनता समर है। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। गरज रहा है विप्लव सागर, गरज रहा है विप्लव सागर, नचती क्रांति तरंग। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। सजी हमारी स्वतंत्र सेना, पीछे इसके पैर पड़े ना। सजी हमारी स्वतंत्र सेना, पीछे इसके पैर पड़े ना। ऊंचा रहे कदापि झुके ना, विजयी के तू तिरंग। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। पास हमारे क्या खोने को, सारा विश्व जीत लेने को। पास हमारे क्या खोने को, सारा विश्व जीत लेने को। बढ़े चलो है क्या डरने को, बढ़े चलो है क्या डरने को, भूखे नंग धड़ंग। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। सब मजदूर किसान सिपाही, देख कांपती नौकरशाही। सब मजदूर किसान सिपाही, देख कांपती नौकरशाही। पूंजीवादी शाहनशाही, देख सैन्य रणढंग। आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग।
बढ़ते आओ, पराधीनता मार भगाओ। आओ वीरों बढ़ते आओ, पराधीनता मार भगाओ। स्वतंत्र हो जग में सुख पाओ, स्वतंत्र हो जग में सुख पाओ। रंगो विजय के रंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। गरज रहा है विप्लव सागर, गरज रहा है विप्लव सागर। नचती क्रांति तरंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग, आजादी का जंग छिड़ा है, आजादी का जंग। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में मनसबदारों की मनमानी, उनके भ्रष्टाचार और समाज में जंगल कानून के विरुद्ध आंध्र प्रदेश के रंपा जनजातीय समाज के लोगों का विद्रोह लगातार चलता रहा। सीताराम राजू सन 1882 के मद्रास वन अधिनियम के दुष्प्रभावों से अत्यंत आहत थे। जंगलों में जनजातीय समाज की मुक्त आवाजाही पर लगे प्रतिबंध ने सभी को आक्रोशित कर रखा था। रंपा विद्रोह के नेतृत्व के कारण स्थानीय ग्रामीण उन्हें मन्यम वीरुण अर्थात जंगल का नायक कहने लगे थे। राजू की गतिविधियों से परेशान ब्रिटिश शासन ने स्कॉट और आयर नाम से 2 लेफ्टिनेंट नियुक्त किए। इन अफसरों की सेना से 24 सितंबर सन 1922 को राजू का मुकाबला हुआ। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में स्कॉट और आयर दोनों मारे गए। खुशी से सीताराम राजू ने क्षेत्र में इश्तिहार लगवा दिया कि अंग्रेजों को अब आंध्र भूमि छोड़नी ही होगी। तिलमिलाई ब्रिटिश सत्ता ने अपना अभियान और तेज कर दिया। सीताराम राजू को पकड़वाने या मारने वाले को 10,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई। लेकिन सीताराम राजू अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देते रहे। अपने लोगों के बीच उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोग उनका भेद देने के स्थान पर उनकी सेना में भर्ती होते जा रहे थे। राजू ने कई और स्थानों पर हमला किया और हथियार लूट लिए गए। इसी बीच बाबा पृथ्वी सिंह आजाद को अंडमान से वापस लाकर आंध्र प्रदेश की जेल में रखे जाने की सूचना उन तक पहुंची। दरअसल गदर पार्टी के सदस्य पृथ्वी सिंह आजाद अंडमान की जेल में आजीवन कारावास की सजा कर रहे थे। वहां उन्होंने इतना उत्पात मचाया कि हारकर जेलर ने उन्हें स्थानांतरित करने की सिफारिश की। जब पृथ्वी सिंह आजाद को आंध्र प्रदेश की जेल में रखने के लिए ले जाया जा रहा था, तब भागती ट्रेन से वो कूदकर फरार हो गए। कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर उन्हें आंध्र प्रदेश की जेल में रखा गया। सीताराम राजू ने हमला करके उन्हें आजाद करा देने का ऐलान कर दिया। राजू की शक्ति और संकल्प को अंग्रेज भली भांति जानते थे, इसीलिए जेल की सुरक्षा के लिए आसपास के कई थानों से पुलिस बुलवा ली गई। इधर राजू ने अपनी सेना को कई दलों में बांटकर उन सभी स्थानों पर एक साथ हमला बोल दिया और हथियारों का बड़ा जखीरा अपने अधिकार में ले लिया। अब उनका काम और तेजी से चल निकला। परेशान ब्रिटिश शासन ने अब असम राइफल्स नाम की पूरी सेना राजू के विरुद्ध लगा दी। 6 मई सन 1924 को राजू के दल का मुकाबला असम राइफल के साथ हुआ। भीषण संघर्ष हुआ। सीताराम राजू के दल को बहुत हानि हुई, लेकिन घायल अवस्था में राजू बच निकले। अगले दिन यानी 7 मई सन 1924 को सीताराम राजू घायल अवस्था में ही गोदावरी नदी में स्नान कर रहे थे कि फौज ने उन्हें घेर लिया। राजू के पास उस समय सीमित संसाधन थे। युद्ध सामग्री समाप्त होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फौज की संख्या भी उस समय कम ही थी। अंग्रेजों को डर था कि कोतवाली ले जाते समय सीताराम राजू के लोग हमला करके उन्हें छुड़ा लेंगे। इसी विचार से फौज के गोरली नामक एक अफसर ने राजू को एक पेड़ से बांधकर गोलियों से भून डाला।
भारत के एक सच्चे सपूत ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। नमन है ऐसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। वंदे मातरम। ಜಾತಿ ಮತಂಗಳ ಪಾರಮಾಯರ ಜನ್ಮ ಮಿದೇಷ್ಟೆ ಹೈ ದಿನ ರಾಯನ ಜಾತಿ ಮತಂಗಳ ಪಾರಮಾಯರ ಜನ್ಮ ಮಿದೇಷ್ಟೆ ಹೈ ದಿನ ರಾಯನ ವೇದಿಯ ರಾಯನುಮ ಒನ್ನೆ ಅನ್ನು ವೆರು ಕುಲತಿನ ರಾಯನುಮ ಒನ್ನೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸರಿ ಗ ಡಿ ಗ ಕ ಪ ರೇ ಸರಿ ಗ ಡಿ ಗ ಕ ಪ ರೇ ಗರಿ ಪ ಗ ಪ ಗ ಪ ಗರಿ ಸ ಗ ಡಿ ಗ ಕ ಪ ರೇ ಸರಿ ಗ ಡಿ ಗ ಕ ಪ ರೇ ആയിരം ഉണ്ടിക്കു ചാത്തി എന്നിൽ അന്നിയർ വന്നു